जय हिंद साथियों, आइए आज कक्षा 10 का समांतर श्रेणी का एक प्रश्न लेकर आए। बड़ा जबरदस्त है और ये क्वेश्चन बनाने से ही पूरा चैप्टर बनने वाला है। तो आइए हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3,8,13,18 डॉट डॉट 93 में कितने पद है। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि मतलब 3 से लेकर 93 तक कितना संख्या है। तो कैसी संख्या, लगातार संख्या? नहीं जी, लगातार नहीं। यानी देखिए गैप है, यानी इसमें डिस्टेंस है। क्या डिस्टेंस है? 3 की वजह से 8 है, 8 की वजह से 13 है, तो कितना बढ़ रहा है? 5 बढ़ रहा है। तो आइए हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। 3 है, 8 है, 13 है, ठीक ना, 18 है, डॉट डॉट 93। तो जानते हैं इसका नियम होता है कि जो पहला दिखाई दे रहा है इसको A1 बोलेंगे या ये बोलेंगे। ये मतलब क्या होता है? ये मतलब होता है प्रथम पद होता है। क्या होता है जी? प्रथम पद होता है। ये A2 होता है, यानी द्वितीय पद होता है। ये क्या द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है, ये चौथा पद है, दो डॉट ये nवां पद है। nवां पद सबसे अंतिम पद है, ठीक ना। यहाँ फॉर्मूला एक होता है कि nवां बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d होता है। लेकिन अब जानते हैं कि nवां का मान यहाँ दिखाई दे रहा है कि 93 दिया है, और ये का मान दिया है यहाँ क्या जी, 3 दिया है। n का मान निकालना है कि कितना पद है। n का मतलब होता है पदों की संख्या है। लेकिन जानते हैं ये जो d दे रहा है, d कहाँ से निकलेगा? d का मतलब होता है सार्वंत और कॉमन डिफरेंस होता है, यानी अंतर कितना है। इसका सूत्र होता है A2 माइनस A1 होता है। तो बताइए A2 का मान कितना दिया? A2 का मान 8 दिया था, 8 लिख लेंगे, और माइनस A1 का मान कितना दिया जी? 3। देखिए A1 दिखाई दे रहा है जी, 3 दिया है तो 3 घटा देंगे, यानी तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा जी? 5 हो जाएगा। यानी D का भी मान निकल गया कितना जी? 5 निकल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। एनवा का मान कितना है जी? एनवा का मान 93 है, तो 93 लिखेंगे। अब बराबर में ए कितना दिया? ए मतलब ये देखिए A1 भी बोलेंगे चाहे ए भी बोलेंगे, यानी 3 है तो 3 लिख लेंगे। एनवा का तो एन निकालना है, और डी दिया, डी कितना दिया? 5, तो 5 लिख देंगे। अब क्या करना है, इसको इधर लाएंगे तो घट जाएगा। 93 में से 3 घट जाएगा, क्योंकि प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। n माइनस 1 और गुणा में कितना है जी? 5 है, तो 5 लिख देंगे। अब जानते हैं क्या है, यानी इसको घटा कर लिखेंगे तो 90 हो जाएगा। अब बराबर में n माइनस 1, जानते हैं ये 5 को इसके नीचे आएगा तो बटा लग जाएगा, तो 5 हो जाएगा। काट देंगे, 18 5 90, यानी यहाँ लिख देंगे 18 बराबर क्या जी? n माइनस 1। n माइनस 1, ये माइनस 1 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 18, आप प्लस 1 बराबर हो जाएगा n, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19, बराबर में n। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की पदों की संख्या कितना संख्या है? तो पदों की संख्या 19 है, यानी 19 टोटल संख्या है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा।